बात करेंगे रायपुर से आ रही बड़ी खबर की, जहां महादेव बैटिंग ऐप केस में भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज। देखिए सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है, बड़ी जानकारी। और आपको बता दें कि इस पूरे केस में आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने मामले में 60 जगहों पर छापेमारी की है। ईओडब्ल्यू की दर्ज की एफआईआर में बघेल का नाम पहले से ही दर्ज है और अब सीबीआई द्वारा बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। तो भूपेश बघेल के खिलाफ देखिए एफआईआर दर्ज, सीबीआई की ओर से इसको एफआईआर को दर्ज किया गया है। सीबीआई ने मामले में 60 जगहों पर छापेमारी की है और ईओडब्ल्यू की पहले से ही भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज थी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। अब देखिए भूपेश बघेल महादेव सट्टा बैटिंग ऐप मामले में इनका नाम संलिप्त बताया गया। इनके घर छापा मारा गया। हाल फिलहाल में कार्रवाई होती है, एक्शन देखने को मिलता है और एक बार फिर से भूपेश बघेल मुश्किलों में गिरते नजर आ रहे हैं। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि पहले ईडी और अब सीबीआई द्वारा उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, उन्हें आरोपी बनाया गया है। तो सीबीआई ने मामले में 60 जगहों पर छापेमारी भी की है। ये बड़ी जानकारी। ईओडब्ल्यू की दर्ज की एफआईआर में बघेल का नाम पहले से ही दर्ज है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे रायपुर से संवाददाता अंकुश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या जानकारी सामने आ रही है? पहले ईडी और अब सीबीआई का एक्शन। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से सीबीआई की तरफ से एफआईआर का एक पीडीएफ जिस तरीके से वायरल हो रहा है, उस हिसाब से देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें जो है वो अब कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। बिल्कुल। पहले ईओडब्ल्यू में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद अब सीबीआई की एफआईआर में जो 21 नाम है, उस 21 नामों में 6वें नंबर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी शामिल किया गया है। कुल मिलाकर अगर देखें तो महादेव सट्टा ऐप मामले में जो प्रमोटर हैं महादेव सट्टा ऐप के सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, उनके अलावा बाकी जो 21 बाकी और जो 19 आरोपी हैं, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आने से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की सियासत भी हाई होती हुई दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले सीबीआई ने 7 जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके बेटे चैतन्य बघेल समेत 5 अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। कई घंटों तक छापेमार कार्रवाई के बाद सीबीआई वापस लौट गई थी, लेकिन उसके बाद अब जब कल से एफआईआर का एक पीडीएफ जैसे ही सामने आया, उसके बाद से माना जा रहा है कि सीबीआई की छापेमार कार्रवाई में कुछ अहम तथ्य जो है वो कहीं ना कहीं सीबीआई को हाथ लगे हैं और उसी आधार पर ये एफआईआर में नाम जो है ज्यादा और जोड़े गए हैं और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम है। स्वाभाविक है, अब जिस तरीके से ईओडब्ल्यू पहले से कार्रवाई करती रही है महादेव सट्टा मामले में, अब वो पूरा मामला सीबीआई देख रही है, तो सीबीआई के लिहाज से अब जो 21 आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वाभाविक है, अब देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई की एफआईआर के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी होगी तो उनके खिलाफ में क्या एक्शन जो है वो कोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अभी जब से एफआईआर का पीडीएफ सामने आया तब से कई तरह की चर्चाएं जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है और अब अगर नाम में स्पष्ट तथ्य अगर सीबीआई को हाथ लगे हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल अंकुश, लेकिन जानकारी के अनुसार भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है सीबीआई द्वारा। पहले ईडी द्वारा की गई थी, अब सीबीआई द्वारा। लेकिन सीबीआई ने इस पूरे मामले में 60 जगह छापे मारे हैं, छापेमार एक्शन किया है। क्या इस दौरान सीबीआई के हाथ लगा है? देखिए, छापेमार कार्रवाई के दौरान हमने देखा है कि प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके बेटे चैतन्य बघेल के घर पर जो छापेमार कार्रवाई हुई थी, उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके घरों के बाहर धरना प्रदर्शन किया था और कई तरह का विरोध जो है वो देखने को मिला था। लेकिन सीबीआई के छापेमारी के बाद ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि आखिर सीबीआई को मिला क्या है। एक बात जरूर स्पष्ट हुई थी कि भूपेश बघेल के घर से करीब 33 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और उसकी जानकारी खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दी थी। लेकिन सीबीआई की तरफ से ऐसा कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया गया था, ना ही ये बताया गया था कि क्या उनके घर से मिला है। लेकिन अचानक से एक एफआईआर का पीडीएफ जैसे ही सामने आया, उसमें
21 आरोपियों के नाम सामने आए, तो उसमें 6वें नंबर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम है। हालांकि ईओडब्ल्यू और ईडी जो है पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुके हैं, उसमें भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम है। लेकिन अब सीबीआई की एफआईआर में अगर नाम आया है तो स्वाभाविक तौर पर इस 7 जगहों पर छापेमार कार्रवाई के दौरान कोई ना कोई तथ्य जो है वो सीबीआई को हाथ लगे होंगे और उन्हीं तथ्यों के आधार पर कहीं ना कहीं एफआईआर की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महादेव सट्टा ऐप मामले के जो प्रमोटर हैं महादेव सट्टा ऐप के सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, उनके खिलाफ में लगातार जितनी भी एफआईआर हुई है उनमें सभी में उनका नाम रहा है और इस एफआईआर में भी दोनों का नाम है। तो कांग्रेस पार्टी जो है लगातार सवाल उठा रही है कि उन जो सट्टा के प्रमोटर हैं, जो संचालक हैं, उनको गिरफ्तार अब तक पुलिस जो है नहीं कर पाई है। हालांकि बीच में एक खबर जरूर आई थी, सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब जो गिरफ्तारी है वो दुबई से की जाएगी, दुबई से भारत लाया जाएगा, कई तरह की बातें हुई थी, लेकिन अब तक वो सारी चीजें होती हुई दिखाई नहीं दी हैं। लेकिन अब सीबीआई की नई एफआईआर के बाद एक नया चर्चा का विषय जरूर बन गया है। बिल्कुल अंकुश, और ऐसे में कांग्रेस द्वारा भी लगातार सत्ता पक्ष को घेरा जा रहा है, कई आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर अब, और साथ ही ये भी देखना अब बाकी रह गया है कि भूपेश बघेल के खिलाफ आगामी दिनों में क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।